नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज़ नेटवर्क। आज हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में और यहाँ पे पत्रकार होली मंगल मिलन हो रहा है और यहाँ पे हम अपने बीजेपी के नेताओं से जानेंगे कि उनका लेटेस्ट मुद्दा यानी केजरीवाल की गिरफ्तारी पे उनका क्या कहना है, उनकी क्या राय है। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पत्रकार होली मंगल मिलन के दौरान केजरीवाल पर साधा निशाना और कहा कि अपने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए दो राजनीतिक पार्टियों ने गठबंधन किया है, जिसमें से एक आरोपी है तो दूसरा वकील है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनके विधायक निगम पार्षद तक आवाज नहीं उठा रहे। कहा कि जेल से गैंग चलती है, सरकार नहीं। केजरीवाल के जेल जाने की जितनी खुशी असल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हुई होगी, उतनी खुशी तो दिल्ली वालों को भी नहीं हुई होगी। दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर कह दी ये बड़ी बात। केजरीवाल को आज अन्ना हजारे को धोखा देने का फल मिल रहा है। केजरीवाल को समझना होगा कानून उन तक पहुंच चुका है और शीघ्र न्याय होगा और उन्हें सजा भी होगी। सर, केजरीवाल की गिरफ्तारी को अतिशीय अघोषित आपातकालीन बताती है और गैर कानूनी बताती है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर वो ऐसा कह रही हैं तो माननीय न्यायालय की अवमानना कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल 2 बार हाई कोर्ट गए 2 दिन में और दोनों बार हाई कोर्ट ने उनको कहा कि जाइए, जांच एजेंसी के पास जाइए। उन्होंने साक्ष्य देख लिए हैं। अरविंद केजरीवाल भी अच्छे से जानते हैं, आतिशी भी जानती हैं कि इस पूरे शराब नीति के घोटाले में कितनी बड़ी चोरी हुई है, कितना बड़ा घोटाला हुआ है। इसलिए उनके दो नेता जेल में हैं। तो ये हश्र तो अरविंद केजरीवाल का होना था जिस दिन इन्होंने शराब नीति बदली थी। तो इस सच्चाई को ये जितनी जल्दी स्वीकार कर ले अच्छा है। ये जो राजनीतिक विलाप कर रहे हैं, ये विलाप उस समय करना चाहिए था जब इनके नेता चोरी कर रहे थे। आतिशी आरोप लगा रही है भाजपा को लेकर के, ये कह रही है जो ईडी है भाजपा की है, इसको लेकर आरोप लगा रही है आतिशी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप चोरी नहीं करते, आप भ्रष्टाचार नहीं करते तो जांच एजेंसी कहाँ से आती? इस देश में कानून का शासन है। आप हो, मैं हूँ, या अरविंद केजरीवाल हो, जो भी चोरी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। क्या 2024 को लेकर चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं प्रक्रिया आप लोगों को फर्क पड़ेगा? हमें क्या पड़ता है जी, हमारे साथों योद्धा मैदान में हैं, प्रचार कर रहे हैं। जिनके कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ वो सोचें। तो आप लोग होली खेले आज? रंग तो नहीं लगाए, फूलों के लिए, फूल के लिए भाई बहुत अच्छा है। आज जो होली हो रही है दिल्ली में वो फूले की होनी चाहिए। हाँ, तो आप बिना कहे समझ जाते हैं। तो आप लोग कुछ प्रश्न करेंगे, हम शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले तो अब हम शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं। पहले हाँ, आज बीजेपी कार्यालय पे आए हुए सभी साथी और मीडिया के थ्रू, आप मीडिया के भाई बहनों को भी मैं मनोज तिवारी इस 2024 की होली की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी शुभकामना करती है, हम शुभकामना करते हैं। मैं मनोज तिवारी एक प्रत्याशी के रूप में भी, एक सांसद के रूप में भी, कि आप सब की होली बहुत अच्छी बीते, ये हमारी शुभकामना है। अनोखी होली है, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली होली है। हम अक्सर गीत गाते रहे हैं कि होरी खेलें रघुवीरा, अवध में होरी खेलें रघुवीरा। तो उस रघुवीर को नए भवन में लाने के बाद जो होली होने वाली है, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले याद दिलाया कि रंग खेलत बजरंग अवध में, रंग खेलत बजरंग अवध में, राम लला संग रंग खेलत बजरंग। नए रे भवन में देवगण पधारे और देवता भी रही गए दंग, अवध में रंग खेलत बजरंग। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ केजरीवाल की गिरफ्तारी भी केजरीवाल जेल जा चुके हैं, तो क्या दिल्ली में भाजपा का उदय होगा? प्रदर्शन जो है उस पे लगी हुई है। देखिए, मैं 2-3 चीज़ें स्पष्ट करना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल 9 सम्मन को ठुकराने के दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उनको कहा कि देखो, तुम अगले सम्मन पे जा कर के लोग उनके सवालों का जवाब दो।
फिर भी वो सवालों का जवाब देने की बजाय कोर्ट चले गए। अब तो कोर्ट जाने के बाद तो कोर्ट ने क्या कहा ये इम्पोर्टेंट है। और कोर्ट ने, हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने केजरीवाल के ही जाने पे, ईडी नहीं गई, केजरीवाल जी गए और कहे मुझे गिरफ्तारी से बचाओ। तो कोर्ट ने पूछा तुमको कैसे पता तुम गिरफ्तार होने वाले हो? तो चुप हो गए, समझ में नहीं आया क्या बोले। बोले नहीं नहीं, हमें लगता है हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिए तो मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे। तो कोर्ट ने कहा भाई आपके पास कोई प्रूफ है जांच एजेंसी को? जांच एजेंसी ने कहा जी हाँ है। उन्होंने प्रूफ दिखा दिया। प्रूफ देखने के बाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस महोदय ने कहा कि ये शख्स अभी तक बाहर क्यों घूम रहा है, और उसके बाद की घटना आप लोगों के सामने है। तो ये याद रहे कि ये जो गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट ने कह दिया कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, हम गिरफ्तारी से आपको नहीं बचा सकते, क्योंकि प्रूवन, ऐसा प्रूफ है कि आपको बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। और उसके बाद जब वो गए हैं तो वो कहते हैं बीजेपी ने जेल भेज दिया। अब वो कोर्ट को बीजेपी समझ रहे हैं क्या? मैं माननीय जज साहब से बोलूँगा इसका संज्ञान ले। वो आपको भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग। इन सब के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगनी चाहिए। दूसरी चीज़, कोई भी व्यक्ति किसी के भेजने से जेल नहीं जाता, अपने कर्मों से जेल जाता है। आज दिल्ली की जनता, झुग्गी की जनता, अनऑथराइज कॉलोनी की जनता गंदे पानी से त्राही त्राही कर रही है, टैंकर माफियाओं से त्राही त्राही कर रही है, टूटी गलियों से त्राही त्राही कर रही है, गंदी जमुना जी से त्राही त्राही कर रही है, प्रदूषित हवा से त्राही त्राही कर रही है। और अरविंद केजरीवाल को इससे कोई मतलब नहीं। वो अपने राजमहल में बैठे हुए करोड़ों की गाड़ियों के काफिले में चलने में विश्वास करते हैं। तो याद रखिए, हाय लगती है, दिल्ली के माताओं बहनों की हाय लगी है अरविंद केजरीवाल जी को। और अरविंद केजरीवाल जी के जाने पर जो मैं सड़कों पे घूम रहा हूँ, पटाखे बज रहे हैं, लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, लोग, ऐसा लग रहा है कि आज ही होली मना रहे हैं। हम तो होली मिलन मना रहे हैं, दिल्ली होली मना रही है। आप सोचिए, वो व्यक्ति कहते हैं हम जेल से सरकार चलाएंगे। मेरे भाई बहन, जेल से गैंग चला करता है, जेल से सरकार नहीं चला करती। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को अपने कर्मों की सजा मिली। गठबंधन के नेता भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या भाजपा सरकार को दिल्ली में फायदा मिलेगा? सर, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद जो जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, आह्वान किया गया है दिल्ली वालों को, और यहाँ पर आईटीओ में बुरी तरह से जाम लगा हुआ है। क्या कहेंगे सर? वो पहले भी दिल्ली को रुलाने में विश्वास करते थे, आज भी वही कर रहे हैं। लेकिन आपने पूछा ना कि राहुल गांधी जा रहे हैं, एक भाई भ्रष्टाचारी का साथ देने, भ्रष्टाचारी नहीं जाएगा तो और कौन जाएगा? ये तो भ्रष्टाचारियों का ही गैंग था। तो उन लोगों को अंदर अंदर तो कांग्रेस बड़ी आनंद में है, अंदर अंदर तो मिठाइयाँ बट रही हैं कांग्रेस के अंदर, लेकिन बाहर आके दिखाना है कि भाई गठबंधन का धर्म है। तो ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है साहब। उस घर से जासूसी भी करवाई जा रही थी, उस पर भी मुकदमा दर्ज हो रहा है। ड्रोन कह रहे हैं कि खाली 70,000 रुपये मिला था, वो वापस कर दिया। देखिए, सिंपल सी बात है कि अरविंद केजरीवाल जी के दो साथी जेल में हैं, उनको बेल मिला? बेल देने वाली बीजेपी है क्या? उनके जहाँ प्रवक्ता आ रहे हैं बीजेपी टूटे हुए हैं। अरे मैं तो उनको कहूँगा यार, ये प्रवक्ता लोग थोड़ा संभल के बोलो, क्योंकि भ्रष्टाचारी का साथ देने वाले भी भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। तो इसलिए प्रवक्ताओं को भी ध्यान से बात करना चाहिए। जब कोर्ट बेल नहीं दे रही है और कोर्ट ही कह रही है कि हम जेल से भी नहीं रोक सकते, तो न मनोज तिवारी मायने रखते हैं और न तो बीजेपी। जो जैसा करता है वैसा भरता है। दिल्ली को लूटा है जिसने, वो आज जेल में है। अगर मनोज तिवारी भी ऐसा काम करेगा तो वो भी जेल में ही रहेगा। ये दिल्ली और देश के लोगों को समझना चाहिए। एक सवाल और, अन्ना हजारे जी का केजरीवाल जी इस बार जेल में होली मनाएंगे सर? अन्ना हजारे जी का बयान आया है, उन्होंने अपना याचिका ही वापस ले लिया है जी। और
कोई समझदार आदमी ने बता दिया कि और काहे फंस रहे हो, दलदल में क्यों धंस रहे हो। तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी अब याचिका वापस ले ली है। देखो माननीय हाई कोर्ट का निर्णय कि भाई अगर ये टिप्पणी है सर कि ये प्रूफ देखने के बाद कि आप अभी तक जेल से बाहर क्यों हैं, ये बहुत बड़ा बयान है। तो जेल से सरकार चलेगी इस बार सर? जेल से गैंग चलता है, जेल से सरकार नहीं चलती है। हाँ, गैंग चलाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी स्वतंत्र हैं, उस पर भी कानून नजर रखेगा। अन्ना हजारे जी का बयान भी आ गया, उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि जिस आदमी ने मेरे साथ काम किया, जिसने शराब का विरोध किया, वो शराब नीति में पकड़ा गया। अन्ना हजारे बहुत शरीफ आदमी है, वो बहुत भावुक इंसान है। उनका अंदर से जो हृदय जो कह रहा होगा ना कि अरविंद केजरीवाल को कड़ी से कड़ी सजा दो, लेकिन इतने ही कह पाए हैं। वो जितने कष्ट में इस समय अन्ना हजारे थे और आज जो अन्ना हजारे के चेहरे पे जो खुशी दिखी है, उसका कल्पना आप सब कर सकते हैं। थैंक यू। सर बीजेपी किस हद तक तैयार है लोकसभा चुनाव को लेकर? ना पूरी तरह से तैयार है और सामने अभी तक जब कोई कैंडिडेट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के संगठन महामंत्री जेल में गए श्री पवन राणा जी हमारे मध्य हैं। उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं दी हैं। नहीं पड़ता है केजरीवाल, मैं उनका इस दिल्ली की जनता मान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के सिवाय कोई देश का भला नहीं कर सकता। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की झोली में हर व्यक्ति वोट डालने को तैयार बैठा है। हैप्पी है क्योंकि होली ईविल के ऊपर विन होने के बाद हम होली मनाते अकॉर्डिंग टू आवर माइथोलॉजी, अकॉर्डिंग टू आवर हिस्ट्रीज। इसलिए अभी कल ये शुभवार्ता सुनने के बाद मेरे को भी अच्छा लगा। बड़े बड़े बातों, बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े स्कीम्स, पॉलिसीज ज़्यादा रिलीज़ किया अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन जैसा अन्ना हजारे को धोखा दे दिया उसी तरह से सेम टू सेम आज दिल्ली जनता को भी धोखा दे दिया। लिकर स्कैम एक बहुत बड़ा स्कैम है। मैं भाजपा महिला नेता हूँ तेलंगाना से और जॉइंट वेंचर किया अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी और कल्वाकुंटला कविता एक्स टीआरएस पार्टी, अभी नया पार्टी बीआरएस पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर जो जॉइंट वेंचर किया, बहुत बड़ा बिग स्कैम है। अरे लिकर स्कैम, लिकर धंधा, आजकल शी इज बीन पॉपुलरली टाइटल्ड एज लिकर रानी और दिल्ली राजा, दोनों मिलकर भ्रष्टाचार को अंदर डालने का फैसला बहुत बढ़िया है। अरे अरविंद केजरीवाल है तो भगवान है, अरविंद केजरीवाल है तो दिल्ली का राजा है, अरविंद केजरीवाल है तो चीफ मिनिस्टर है, वो नहीं अंदर चलेगा, ये उसको कुछ नहीं होता। सिसोदिया जी बाहर आ जाएगा, ये पूरा कहाँ चला गया, ये प्रेडिक्शंस कहाँ चला गया। कानून के सामने जो भी हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, एमपी हो, एमएलसी हो, एमएलए हो, जो भी हो, कानून के सामने एक ही है। आज एनफोर्समेंट डायरेक्टर थोड़ा लेट हो गया, कविता का एपिसोड और केजरीवाल का एपिसोड ड्रैगन हो गए, जैसा सीरियल ड्रैगन होते ना, थोड़ा सस्पेंस थ्रिलर के समय हम ज़्यादा एक्साइटमेंट में देखते हैं सीरियल को, क्योंकि सास भी कभी बही होती ज़्यादा फेमस सीरियल है, सभी महिलाओं को पसंद सीरियल है। अरे जब ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है वो एपिसोड ख़त्म होता है, ऐसा एपिसोड इंटरेस्टिंग टाइम में अरेस्ट नहीं हुआ, लेकिन बाद में कल अरेस्ट हुआ केजरीवाल का। इस चैप्टर को एक फुल स्टॉप, इस पजल को एक फुल स्टॉप और ये एक क्लाइमैक्स बना दिया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। सो मैं दिल्ली जनता को एक ही बात बोलना चाहती हूँ, अभी आने वाला इलेक्शंस में होशियार रहो। हमारा भाजपा, हमारा मोदी जी को, हमारा बीजेपी एमएलएस एमपीस को आप वोट कर दीजिए, वोट फॉर कमल। एंड देश को सुरक्षा करने वाला जो आदमी है ये मोदी जी है। मोदी जी एक विश्व गुरु है, हमारा सनातन को, हमारा धर्म को, हमारा हिंदुत्व को, हमारा भगवान को बचाने के लिए बहुत हिम्मत कर रहे हैं। अच्छा, अतीशी बोलती हैं कि अरविंद केजरीवाल एक आइडिया है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल आइडिया है? व्हाट आइडिया? Idea? Who told Arvind Kejriwal is idea? If public is closely observing
the strategy of Mr. Arvind Kejriwal. The agitation is been started by Anna Hazare. Without Anna Hazare, there is no Arvind Kejriwal, there is no Aam Aadmi Party. Social activism से लेकर कैसा पॉलिटिकल पार्टी बन गया, कैसा कमर्शियल पार्टी बन गया। अभी तो लिक्कर रानी से मिलकर ये लिक्कर धंधा कैसा किया, इसमें करोड़ रुपया फायदा मिला उसको, करोड़ रुपया। सो अभी तो धर्म विल विन लेटर बट इट विल विन परमानेंटली। जैसा धर्म और अधर्म के बीच जो पजल हुआ ये खत्म हो गया। बहुत बहुत बढ़िया। कल मैंने जब मेरे रेजिडेंस पहुंच गए, by the time I was reaching my residence, I was watching the breaking news of arrest of Arvind Kejriwal. बहुत बढ़िया है। जय बीजेपी, जय मोदी, जय होली। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANN न्यूज़ नेटवर्क।